नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है, तो आपको ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना चाहिए। तो ये सीरीज है जीके जीएस का भंडारा, इसका लेक्चर नंबर 4 हम लेकर हाजिर हैं आप लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। इस सीरीज में जो बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं उसके जो क्वेश्चन है इस पर हम डिस्कस करते हैं और एक टीसीएस स्पेशल रहने वाला है। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जीके अफेयर्स के नाम से, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे ज़रूर भेज सकते हैं। तो देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 3 वीडियो आ चुकी है तो उसमें 59 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। एक पेपर देखिए बीएचईएल में जो इंजीनियर ट्रेनिंग का मैकेनिकल का एग्जाम हुआ था 25 मई 2019 को सेकंड शिफ्ट में, उसका पेपर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड द स्मॉल इंटरप्राइजेज गारंटी सच बैंक लोन्स टू द माइक्रो एंड द स्मॉल इंटरप्राइजेज विच आर हैविंग। तो इसको बेसिकली जो है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट जो है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज के लिए गारंटी करता है बैंक लोन जिसके पास नाइदर कोलेट्रल सिक्योरिटी नॉर थर्ड पार्टी गारंटी होता है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ द राजस्थान, यानी कि राजस्थान का राजकीय पक्षी जो है कौन सा है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ध्यान रखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि स्टेट बर्ड है राजस्थान का, ये भी वेल में ही पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज ए बस्टर्ड फाउंड ऑन द इंडियन सब कंटिनेंट, ए लार्ज वर्ड विथ ए हॉरिजॉन्टल बॉडी। ये सब आपको ध्यान रखना है। और इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो इसको ध्यान रखना है। और इसका देखिए साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है, तो अर्डियोटिस निग्रिसेप्स, और इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो फाइलम है, कॉर्डेटा समूह का है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। आईयूसीएन स्टेटस जरूर याद रखना है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इंडियन बस्टर्ड, जो कि राजस्थान का जो है राजकीय पक्षी है। उसके बाद क्वेश्चन है कि डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो जो डिस्टेंस करती है और पर यूनिट टाइम, तो इसको बोलते हैं स्पीड। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, तो स्पीड कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो देखिए, कुल मिलाकर ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं कि आपको जनसंख्या घनत्व जो है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको हिंदी में जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो यानी कि सेंसस यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 है, मात्र 17 है। किसमें, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जो निवास करते हैं लोग, तो वो होती है जनसंख्या घनत्व। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि बिहार की बात करते हैं तो 1106 है, जो कि जनसंख्या घनत्व राज्यों में सबसे ज़्यादा है। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग टुक अवे द फेमस कोहिनूर डायमंड एंड द ज्वेल्स स्टड पीकॉक थ्रोन ऑफ द शाहजहां फॉर इंडिया। तो नादिर शाह इसका करेक्ट आंसर होगा। नादिर शाह यहाँ पर ले गया था, तो कौन, तो यहाँ पर आपको जो पीकॉक थ्रोन है और कोहिनूर, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। नादिर शाह इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट कैन इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होती है उसको कौन कोर्ट जो है इंक्वायर कर सकता है। तो आर्टिकल 122 में ऐसा लिखा गया है। तो कोई भी कोर्ट को यहाँ पर नहीं जो है आदेश दिया गया है कि पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग को जो है इंक्वायरी कर सके। तो अनुच्छेद 122 में ऐसा जिक्र है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि नो कोर्ट शैल इंक्वायर द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 122। अब देखिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से जो है कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है, विच स्टेटमेंट आर द करेक्ट। तो देखिए पहला है कि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपॉइंट ए कमीशन अंडर आर्टिकल 340(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ द बैकवर्ड क्लास। तो ये बिल्कुल गलत है। बैकवर्ड क्लास का जिक्र जो है किया गया है 338(b) में, तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। और 338 में क्या है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। तो देखिए शेड्यूल्ड कास्ट एससी के लिए 338 है, 338(a) शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है, 338(b) है बैकवर्ड क्लास के लिए। तो 338
आपको ध्यान रखना है कि 338 SC के लिए, 338 A शेड्यूल ट्राइब के लिए और 338 B बैकवर्ड क्लास के लिए। तो ओनली 2 और 3 आर द करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा गेम से गौरव सोलंकी जो है एसोसिएट करते हैं। तो गौरव सोलंकी बॉक्सिंग खेलते हैं, ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। तो बॉक्सिंग इसका करेक्ट आंसर होगा, गौरव सोलंकी। अब देखिए एक जो है इकोनॉमिस्ट हैं, वो उनका बुक है आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू। तो रघुराम राजन सर का है, तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ये भी BHEL जो ET मैकेनिकल में ही पूछा गया था क्वेश्चन, तो यहाँ जरूर देखिएगा कि किस एग्जाम में पूछा गया है। तो रघुराम राजन सर का बुक है आई डू व्हाट आई डू। अब देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा कंट्री के साथ इंडिया जो है ज्वाइंटली जो है नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करती है। नाम है वरुणा। तो वरुण एक्सरसाइज जो कि नेवी का एक्सरसाइज है, वो भारत किस देश के साथ करता है। तो फ्रांस इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फ्रांस के साथ एक एयर एक्सरसाइज भी होती है गरुड़ के नाम से। तो गरुड़ एक्सरसाइज जो है एयर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन एंड फ्रांस जो है एयरफोर्स। तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। तो गरुड़, वरुण एंड एक होता है शक्ति। तो ये आपको ध्यान रखना है, शक्ति एक जो है आर्मी का है। तो 3 एक्सरसाइज जरूर ध्यान रखना है, शक्ति आर्मी का है, वरुण आपको ध्यान रखना है नेवी का है, जबकि गरुड़ एयर फोर्स का है। तो ये तीनों एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। अब देखिए क्वेश्चन है कि अ लायन इज एन एग्जाम्पल। जो लायन है, शेर है, वो किसका एग्जाम्पल है। तो हेट्रोट्रॉफ का एग्जाम्पल है। तो हेट्रोट्रॉफ इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए हेट्रोट्रॉफ होता क्या है। तो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, यानी कि अपना जो है भोजन खुद जो है नहीं बनाता है। इंस्टेड टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन मेनली प्लांट और एनिमल। तो शेर के बारे में कौन नहीं जानता है कि वो क्या खाता है। तो ये आपको जरूर देखना है। ऑटोट्रॉफ क्या होता है। तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जैसे प्लांट जो है, ये आपको ध्यान रखना है ऑटोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ जो है, ये आपको एनिमल जो है हेट्रोट्रॉफ है। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्लो डाउन द फास्ट, यानी कि हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स इमिटिंग ड्यूरिंग फ्यूजन टू एनर्जीज एट विच दे आर मोर लाइकली टू induce fusion in a nuclear reaction and thereby help initiate and sustain a fusion chain reaction। यानी कि जो यहाँ पर स्लो डाउन करता है तो उसको मॉडरेटर बोलते हैं। ये जरूर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स वाज अ को फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी। तो देखिए स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखना है 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा चित्तरंजन दास। यानी कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। अब देखिए क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट जो यूनियन टेरिटरी है यूटी है, वो है आपको लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का एरिया मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर है। 32 स्क्वायर किलोमीटर है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इस तरह से भारत का निचले हिस्से पे यहाँ पर आपको लक्षद्वीप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये आपको सबसे स्मॉलेस्ट है। और देखिए जब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बटा है, तो लद्दाख सबसे बड़ा यानी कि जो है बिगेस्ट यानी कि लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन है। तो लद्दाख है, जो जिसका जो 59,146 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। अब देखिए ये आपको इलेक्ट्रिकल में पूछे गए थे। BHEL इंजीनियर ट्रेनिंग का इलेक्ट्रिकल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, यानी कि पहली भारतीय महिला जो भी ओलंपिक मेडल जीती है, ओलंपिक पदक जीती है, वह है कर्नम मल्लेश्वरी। कितने बार एग्जाम में पूछे गए हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि कर्नम मल्लेश्वरी इसका सही आंसर होगा। अब कर्नम मल्लेश्वरी कब जीती थी। तो 2000 ईस्वी में जो हुआ था सिडनी ओलंपिक हुआ था। ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया सर सिडनी में हुआ था। इसमें उन्होंने वेट लिफ्टिंग में 69 केजी में ब्रोंज मेडल जीता था। तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि कर्नम मल्लेश्वरी ने 2000 के सिडनी ओलंपिक में 69 केजी के वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में उन्होंने ब्रोंज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीतकर पहली भारतीय महिला होने का गौरव जो है उन्होंने प्राप्त किया था। अब क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज द सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इट सेल्फ, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जिक्र किस में है। तो 129 आर्टिकल में है। तो इसको जरूर ध्यान रखना है कि पावर है टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इट सेल्फ। तो
129 आर्टिकल में ऐसा जिक्र किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग असेट टू ए बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 200। यानी कि देखिए जो अनुच्छेद 200 में है, तो देखिए आधी अनुच्छेद मैंने 2-3 बता दिए, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 200 में लिखा गया है कि जो है गवर्नर जो है एसेंट देता है जो भी बिल पास कर दी है स्टेट लेजिस्लेचर। तो ध्यान रखिएगा गवर्नर इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर जो है केंद्र लेवल पे एसेंट कौन देता है, तो प्रेसिडेंट। तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि हाईएस्ट रेट ऑफ द एसएलआर। एसएलआर का भी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो स्पेसिफाई किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तो 40%। तो 40% एसएलआर जो है मैंडेट यहाँ पर हाईएस्ट है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो देखिए एसएलआर होता क्या है, तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट दैट ए कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटी। यानी कि जितना जो है उसके पास कैश यानी कि उनका मार्केट कैप तो 40% एसएलआर के रूप में रखना है, जो कि लिक्विड कैश होगा, गोल्ड होगा और अदर सिक्योरिटीज़ होगा। तो एसएलआर जो है प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 24, जो सेक्शन 24 है 2A में अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कितने का है, तो 1949 का है। तो 40% एसएलआर हाईएस्ट जो है रखना पड़ता है। अब देखिए नॉकरेक नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, तो देखिए नॉकरेक नेशनल पार्क लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मेघालय। तो मेघालय इसका करेक्ट आंसर होगा, जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब देखिए राजस्थान इंजॉय वर्चुअल मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। तो कौन सा मिनरल को प्रोडक्शंस में राजस्थान जो है मोनोपोली है, यानी कि उनका कोई मुकाबला नहीं, तो जिंक इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जिंक अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में प्रोडक्शन होता है, तो आंख बंद करके राजस्थान सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि गुर्जरा प्रतिहार जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे, वो ओरिजिनली कहाँ से आए थे, तो सेंट्रल एशिया से आए थे। ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि सेंट्रल एशिया से, जैसे सेंट्रल एशिया क्या है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये सब जो कंट्री हैं उनको मिलाकर सेंट्रल एशिया बोलते हैं। 5 कंट्री मेनली है, तो वहाँ से गुर्जर प्रतिहार जो है लोग आए थे। तो सेंट्रल एशिया इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 80 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरह से देखिए ये सीरीज लगातार चलती रहेगी जीके जीएस के भंडारा के नाम से। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।